हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने फार्म डी पैथोफिजियोलॉजी के अदर यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट लेके। अभी तक मैं फर्स्ट से 5 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आई होप मेरी वो वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कि बाकी यूनिट्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग में एंड शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट यूनिट जो है वो है शॉक मैकेनिज्म, स्टेजेस एंड मैनेजमेंट। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी देयर इन द एग्जाम इज डिफाइन शॉक। शॉक क्या होता है? डिफाइन सेप्टिक शॉक, डिफाइन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इन दोनों शॉक की डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन में द क्वेश्चन विच कैन बी देयर इन द एग्जाम इज डिस्क्राइब अबाउट द पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द शॉक। शॉक जो होता है उसका पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बताइए। डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ शॉक। जो शॉक होता है उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन शॉक वाले यूनिट में से आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है? इससे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन अबाउट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस ऑन द वेरियस बॉडी सिस्टम्स। जो रेडिएशंस होता है उनको डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स पे क्या टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which can be there in the exam is difference between the ionizing radiations and non-ionizing radiations. Ionizing radiations and non-ionizing radiations के बीच में क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे भी है तो उस और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन पे है। तो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकता है? डिफाइन एयर पॉल्यूशन। ये 2 मार्क्स में आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसको आप जरूर तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। इन दोनों डिजीजेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है या इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि डिफाइन क्वाशियोरकर और डिफाइन मेरास्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द डिसऑर्डर अकर विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। विटामिन ए बी सी डी ई वो पूछ सकते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। तो आप सभी विटामिन से डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं उसकी एक लिस्ट बना लेना और उसको पढ़ जरूर लेना। ये 2 मार्क्स में बहुत बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट जो है वो है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के ऊपर जो यूनिट है उसमें से मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। वो क्या क्या हो सकते हैं? डिफाइन पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या होती है? डिस्क्राइब अबाउट द सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज। जो पार्किंसन डिजीज होती है उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेज एंड डायग्नोसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिस्क्राइब अबाउट द कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी एंड डायग्नोसिस ऑफ सिज्नोफीनिया। इसका भी पूरा बताइए। तो पार्किंसन डिजीज एंड सिज्नोफीनिया को अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी देयर इन द एग्जाम इज डिफाइन मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड्स। मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड्स क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी देयर इन द डिफाइन डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? डिस्क्राइब अबाउट द इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्रेशन। पैथोजेनेसिस और इटियोलॉजी किसकी डिस्कस कीजिए? डिप्रेशन की। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इज डिफाइन पेप्टिक अल्सरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन लीवर सिरोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। डिफाइन अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? डिफाइन सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी देयर इन द एग्जाम इज डिफरेंस बिटवीन द इस्चेमिक अटैक एंड हेमोरेजिक स्ट्रोक। ये दोनों बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। सिमिलरली द डिफरेंस बिटवीन द स्टेबल एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना। अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगेन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिस्क्राइब द इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ
पेप्टिक अल्सर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। ज्यादातर यही दो डिसीजेस का डायग्नोसिस और पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पूछा जाता है, तो आप क्रोनिक रीनल फेलियर और पेप्टिक अल्सरेशन को अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, सो लास्ट स्लाइड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने बताई है, दैट इज डिफाइन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, टाइफाइड, गोनोरिया। इनको कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या नाम होते हैं, वो नेम शेयर कीजिए। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव रही होगी। मैंने इस वीडियो में सब यूनिट्स को कवर किया है, सब यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। पहले 4 यूनिट्स के बारे में मैं पहले से ही बता चुका था। तो आई होप मेरी ये वाली वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह फार्मडी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को अगर और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर यूजफुल, अनदर नॉलेजेबल एंड अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।